नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरर टेल्स ऑफिशियल के एक और कहानी में। ये कहानी है छलावा के बारे में। अनिकेत, ऋषि, पुनीत और रोहित, ये चार दोस्त एक साथ पुनीत की कार में कसौल की ट्रिप करके राजस्थान वापस आने के लिए निकले। वापस आते वक्त बीच रास्ते में वो लोग एक ट्रैफिक जाम में फंस गए। गूगल मैप्स में तकरीबन 4 किलोमीटर तक जाम दिखा रहा था। 100-200 मीटर आगे चलते ही पुनीत को एक और कच्चा रास्ता दिखाई दिया। इतना बड़ा जाम होते हुए भी कोई भी ये कच्चे रास्ते से आगे नहीं बढ़ रहा था। मैप्स पे देखते ही ऋषि ने कहा, ये रास्ता आगे चलकर इसी हाईवे को जोड़ता है और वहाँ गूगल मैप पे जाम भी नहीं बता रहा। ऋषि की बात सुनते हुए चारों दोस्तों ने उस कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने का फैसला किया। ये कच्चा रास्ता बहुत ही सुनसान था और आसपास ना एक भी गाड़ी नजर आ रही थी, ना कुछ और। सिर्फ सीधा साधा रोड और दोनों तरफ जंगल। थोड़ा आगे चलते ही अनिकेत ने गाड़ी रुकवाई। अनिकेत गाड़ी से नीचे उतरा और थोड़ा जंगल के अंदर गया और एक पेड़ के पास खड़े होकर पेशाब करने लगा। पेड़ पर कुछ हलचल सुनने के बाद जैसे ही अनिकेत ने ऊपर देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई। एक अजीब सा दिखता हुआ आदमी पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था और उसने अनिकेत की तरफ छलांग लगाई। कुछ देर बाद अनिकेत वापस आया और चुपचाप कार में बैठ गया और उसने किसी से कुछ नहीं कहा, पर उसकी शक्ल पर साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। कुछ आगे चलते ही उन्होंने देखा कि रोड की दाहिनी तरफ एक मकान है जो बड़ी ही जर्जर हालत में है। उन चारों ने उस खंडहर को देखा और फिर आगे निकल गए। गाड़ी चलाते हुए तकरीबन 10 मिनट निकल गए थे और अब उन्होंने देखा कि उनके फोन्स में कोई नेटवर्क ही नहीं है। अनिकेत तब से गाड़ी में चुपचाप बैठा था। उन्होंने कुछ देर बाद वही जर्जर खंडहर फिर से अपनी दाहिनी तरफ देखा। ये देखकर ऋषि घबरा गया, पर पुनीत ने कहा, ये कोई और खंडर है। गाड़ी चलाते हुए 10 मिनट और बीत चुके थे और उन सब ने वही खंडहर फिर से देखा और इस बार रोहित ने कहा, ये पक्का वही खंडर है, पर न जाने कैसे हम सीधा जाते हुए भी घूमकर इसी जगह पर आ रहे हैं। तीनों दोस्त बहुत घबरा चुके थे, पर अनिकेत अभी भी चुपचाप बैठा था। दोस्तों को घबराया हुआ देख अनिकेत ने कहा, अब हम छलावे के माया जाल में फंस चुके हैं। रोहित ने कहा, छलावा, अब ये क्या होता है? अनिकेत ने कहा, हाँ, छलावा। मैं जब पेशाब करने नीचे उतरा था तब एक छलावे ने मुझ पर हमला कर दिया था। मेरी माँ कहती है छलावा एक बहुत ही खतरनाक शैतान है जो कभी भी किसी का भी रूप ले सकता है। ये बात सुनकर तीनों दोस्त बहुत घबरा गए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सोचा उनकी गाड़ी उल्टी घुमाकर वापस जाने का रास्ता ढूंढा जाए। गाड़ी घुमाकर वो लोग कुछ दूर चले ही थे और उन्होंने सामने देखा कि अनिकेत जख्मी हालत में बीच रास्ते में खड़ा होकर गाड़ी रोकने के लिए कह रहा है। ये देखकर सब सन्न रह गए और गाड़ी बहुत ही आगे रोक ली। पीछे कार में बैठे अनिकेत ने पुनीत से कहा, भाई गाड़ी मत रोकना, ये छलावा है। इसने मेरा रूप लिया हुआ है और ये हम में से किसी को भी मार सकता है। मेरी बात मान, गाड़ी आगे निकाल, गाड़ी उस आत्मा के आर पार हो जाएगी। समझ मेरी बात को, ये छलावा है। कार में बैठे अनिकेत की बात सुनते ही पुनीत ने एक्सीलेटर दबा दिया और सामने से आ रहे अनिकेत पर गाड़ी चढ़ाई। गाड़ी के टक्कर से एक जोर की आवाज हुई। अनिकेत की चीख के साथ उसकी बेजान बॉडी रास्ते पर गिर गई। जैसे ही पुनीत ने अपनी पीछे वाली सीट पर देखा तो अनिकेत वाली सीट पर कोई भी नहीं था। तीनों समझ गए कि उस छलावे ने अनिकेत का रूप लेकर असली अनिकेत को मरवा दिया। तीनों ने अनिकेत की बॉडी को कार में डिक्की में डाला और रोते हुए वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगे, मगर घूम फिर कर वो फिर से वही जर्जर खंडहर के पास पहुंच जा रहे थे। अचानक उस खंडहर के आगे उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया और पूछने पर बूढ़े ने बताया कि यहाँ से आगे जाके ही हाईवे आ जाएगा। मुझे एक भोग चाहिए था, सो मुझे मिल गया। अब मैं तुम में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मगर याद रखना, आज के बाद इस रास्ते पर वापस मत आना, वरना इस बार मैं तुम सबको मार डालूंगा। इतना कहकर वो बूढ़ा अचानक से उन तीनों की आंखों के सामने से गायब हो गया। पुनीत ने डर से गाड़ी तुरंत आगे बढ़ाई और पुनीत ने जब पीछे रियर मिरर से देखा तो उनका दोस्त अनिकेत
लहूलुहान हालत में उस बूढ़े के साथ रोड पे खड़ा था और उन्हें देख के मुस्कुरा रहा था। तुरंत पुनीत को बूढ़े की बात याद आई। आज के बाद इस रास्ते पर वापस मत आना, वरना इस बार मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये सोचकर उन्होंने सीधा सीधा उस हाईवे तक जाने का फैसला किया। माना जाता है कि वो छलावा आज भी उस रास्ते पर मौजूद है और गलती से अगर कोई उस रास्ते से चला जाता है तो वो छलावा उनको मार देता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले शनिवार को। धन्यवाद।